मानवाधिकार आयोग ने किसान आंदोलन पर केंद्र सरकार से रिपोर्ट तलब की और आंदोलन की वजह से लोगों को होने वाली दिक्कतों पर सवाल पूछा। कई महीने बीत गए, सरकार और किसान संगठनों की बार बार बात हुई, लेकिन समस्या नहीं सुलझी और किसान सिंघू बॉर्डर समेत दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बोरिया बिस्तर डालकर बैठे रहे, जिसकी वजह से गाड़ियां और बड़े बड़े ट्रक आसपास के गांवों की संकरी गलियों से गुजरने लगे। ये ट्रक आसपास काम करने वाली फैक्ट्रियों का सामान लेकर आते जाते हैं। सिंघू बॉर्डर के पास के गांवों का तो रोज का यही हाल है। एक तो गांव की सड़कें खस्ता हाल, ऊपर से वो संकरी। ऐसे में एक बार में 2 गाड़ियों का गुजरना मुश्किल हो गया। ये अंदर गांव की के रोड है और इसी रोड का इस्तेमाल जो है या जो इंडस्ट्रियल एरिया में सामान ले जाने के लिए जो बड़े बड़े ट्रक आते हैं, इस रास्ते के जरिए ही आते हैं। ट्रक चलाने वाले ड्राइवर इस परेशानी पर ज्यादा तो नहीं बोले, लेकिन जितना बोले उससे उनकी दिक्कत के बारे में पता चल गया। रोजाना इस तरीके से यहाँ जाम लगता है सर, इस तरीके से जाम लगता है। किसान आंदोलन की वजह से बाहर वाला सड़क बंद है और आप यहाँ से। जी सर। आने जाने वाले लोग ही नहीं, गांव के लोग भी रोज रोज के इस ट्रैफिक से परेशान दिखे। किसान आंदोलन न होता तो इतनी खैर परेशानी नहीं होती, क्योंकि उसमें रोड में गड्ढा ही तो नहीं आते। और सिंघू बॉर्डर के आसपास कई फैक्ट्रियां हैं जिनका सामान ट्रक से उन तक पहुंचता है, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से रास्ते बंद हैं और गाँव की सड़कें ज्यादा बोझ नहीं संभाल पाती, जिसकी वजह से कभी फैक्ट्रियों तक सामान पहुंचता है तो कभी रास्ते में अटक जाता है। इसी बात की शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से की गई, जिसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र सरकार समेत दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकार से किसान आंदोलन पर रिपोर्ट मांगी, क्योंकि इन सभी राज्यों की सीमाओं पर किसान आंदोलन कर रहे हैं और लाख समझाने के बावजूद वहां से हटने को तैयार नहीं है। किसान आंदोलन की वजह से करीब 9000 छोटी बड़ी फैक्ट्रियों पर असर पड़ रहा है। रास्ता ब्लॉक होने की वजह से उन फैक्ट्रियों तक सामान ही नहीं पहुंच पा रहा, और अगर कुछ सामान पहुंचता भी है तो देर से, क्योंकि ट्रक गांव के टूटे फूटे रास्तों से आते हैं और उन्हें कई घंटे लग जाते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को आम लोगों की भी शिकायत मिली, क्योंकि उन्हें भी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। यही नहीं, आंदोलन करने वाले किसानों पर यह आरोप भी लग रहे हैं कि रास्ता बंद होने की वजह से लोगों को घर से बाहर कदम ही नहीं रखने दिया जा रहा। मामला लोगों के अधिकार से जुड़ा है, लिहाजा आयोग ने केंद्र सरकार समेत उन सभी राज्यों से 10 अक्टूबर तक रिपोर्ट मांगी जहां जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने राज्य की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने किसान आंदोलन की वजह से आसपास के इलाकों में ड्रग्स की समस्या बढ़ने की दलील दी। मेरे इलाके में सुबह ही मुझे एक अखाड़ा चलाने वाले पहलवान ने फोन किया कि हमारे यहाँ ड्रग का प्रभाव बढ़ गया है। सोनीपत जिले में, झज्जर जिले में, रोहतक जिले में ये आंदोलन का साइड इफेक्ट है। मेरे यहाँ लोग इस बात की खुशहाली मनाते थे कि हमारे यहाँ खिलाड़ी निकलते हैं, ड्रग नहीं है। कोई ऐसा ड्रग का विषय आता था तो केवल पंजाब के बॉर्डर वाले कुछ जिलों में आता था, लेकिन अब ऐसा विषय जो है इन जिलों में आ रहा है। रोजाना पंचायतों की शिकायतें आ रही, लोग मिलने आ रहे, यानी उड़ता पंजाब जैसी वहाँ फिल्में बन रही थी, मेरे यहाँ दंगल जैसी फिल्म बन रही थी, उसमें सुरमा जैसी फिल्म बन रही थी। हम खेल खिलाड़ी में बाकी चीजों में आगे निकल रहे थे, लेकिन ये विषय अगर यहाँ इसके कारण से आ रहा है तो ये केवल वर्तमान नहीं, भविष्य को खराब करेगा, पीढ़ियों को खराब करने वाला विषय में बादल ऐसे बरसे कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। वहां कई इलाकों में बर्बादी की बारिश दर्ज की गई। राज्य के कई जिलों में आसमान से बरसते पानी ने तबाही मचा दी, जिनमें सबसे ज्यादा गरियाबंद जिला प्रभावित बताया गया। यहाँ तो पानी ने सैलाब की शक्ल ले ली और वो सब कुछ डुबो देने को बेताब दिखा। इसकी जद में एक स्कूल बस भी आ गई, जिसमें उस वक्त 5 बच्चे मौजूद बताए गए, जिन्हें एनडीआरएफ के जवानों की मदद से रेस्क्यू किया गया। गरियाबंद के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट घटरानी का नजारा तो देखते ही बना। यहाँ झरने ने डरावना रूप ले लिया, जिसके बाद लोगों के आने पर रोक लगा दी गई। ऐसा ही नजारा शहर के बाकी हिस्सों का भी रहा। बिजली के प्लांट में घुटनों तक पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से सप्लाई रोकनी पड़ी। इसके बाद पूरे गरियाबंद में कई घंटों तक बिजली गुल रही। और यह हाल केवल गरियाबंद का नहीं, बल्कि पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ का है। निचले इलाकों के साथ राजधानी रायपुर की भी शक्ल इस बारिश और जल भराव ने बिगाड़ के रख दी। वहां तो लोगों के घरों तक इस पानी ने दस्तक दे दी और फिर उनके घर रहने लायक तक नहीं बचे। पानी ने पूरे मकान पर मानो कब्जा जमा लिया। कई जगहों पर घरों का सामान तैरता नजर आया। लोग पंप लगाकर पानी को बाहर निकालते दिखे। घर से निकल नहीं पा रहे, इतने पानी भर जा रहा है। बच्चों को लेके पकड़ के बैठे, ना खाना ना पीना, कुछ भी नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट जारी है, जिसके बाद तमाम इलाकों में आसमानी आफत ने कहर ढा दिया। कहीं इस मटमैले पानी ने पुल को अपनी जद में ले लिया, तो कहीं सड़क का नामो निशान मिटा दिया।
कहीं लोगों की मोटरसाइकिल बह गईं, तो कहीं इस बारिश ने कंस्ट्रक्शन के काम रोक दिए। समंदर की तरह बहते बरसाती पानी की वजह से कई गांवों को खाली कर